इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन एक नया दौर। इंडिया एक कमाल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये रेवोल्यूशन देश की इकोनॉमी और सोसाइटी को नया रूप दे रहा है। टेक्नोलॉजी लाखों इंडियंस को एम्पावर कर रही है। ये शहरों और गांवों के बीच की दूरी को कम कर रही है। ये डिजिटल छलांग इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने की तरफ ले जा रही है। इंडिया की डिजिटल स्टोरी इंक्लूजन और एम्पावरमेंट की है। ये अनकनेक्टेड लोगों को कनेक्ट करने की है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करने की है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं है, ये सोशल प्रोग्रेस के बारे में भी है। इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन इसके पोटेंशियल का सबूत है। ये इसके लोगों के इनोवेटिव स्पिरिट को दिखाता है। ये सफर दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये पॉजिटिव चेंज लाने के लिए टेक्नोलॉजी की ताकत को दिखाता है। ये डिजिटल सर्ज नए मौके खोल रहा है। ये जॉब्स क्रिएट कर रहा है, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है और गवर्नेंस को बेहतर बना रहा है। इंडिया डिजिटल एज को खुले दिल से अपना रहा है। ये अपनी पावर का इस्तेमाल अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के लिए कर रहा है। द कैटलिस्ट प्रधानमंत्री मोदी का विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स रहे हैं। उनका विजन इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में बदलना है। वो सभी इंडियंस के फायदे के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में बिलीव करते हैं। उनकी लीडरशिप की इनिशिएटिव्स लॉन्च करने में इंस्ट्रूमेंटल रही है। ये विजन डिजिटल इंक्लूजन और सबके लिए एक्सेसिबिलिटी पर जोर देता है। उनका फोकस असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करने पर है। प्रधानमंत्री का डिजिटलाइजेशन के लिए पुश उनकी पॉलिसीज में साफ दिखता है। उन्होंने एक रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को प्रायोरिटी दी है। उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को चैंपियन किया है। ये प्रोग्राम्स इंडिया को एक ग्लोबल डिजिटल पावर हाउस के रूप में पोजीशन करने का एम रखते हैं। मोदी जी की लीडरशिप ने डिजिटल इनोवेशन के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है। उनकी सरकार ने स्टार्टअप सपोर्ट करने और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंकरेज करने के लिए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है। इस प्रोएक्टिव अप्रोच ने इंडिया को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बना दिया है। डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन की आधारशिला 2015 में लॉन्च हुआ। डिजिटल इंडिया इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की आधारशिला है। यह फ्लैगशिप प्रोग्राम इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में बदलने का एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है। इसका एम डिजिटल डिवाइड को कम करना और हर सिटीजन तक टेक्नोलॉजी के फायदे पहुंचाना है। डिजिटल इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें कई पिलर्स हैं। इन पिलर्स में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन डिलीवर करना और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना शामिल है। इस प्रोग्राम का एम सभी सिटीजन्स को, चाहे वो कहीं भी रहें, गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल बनाना है। डिजिटल इंडिया का एक की ऑब्जेक्टिव ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। इसका गोल गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाना है। इसमें सिटीजन्स को पासपोर्ट्स लेने, बिल्स पे करने और टैक्सेस फाइल करने जैसे सर्विसेज के लिए ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करना शामिल है। डिजिटल इंडिया ने इनोवेशन को बढ़ावा देने में एक पिवटल रोल प्ले किया है। इसने कई स्टार्टअप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इमर्ज करने में मदद की है। इससे जॉब्स क्रिएट हुए हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिला है। सेक्शन 4 देश को जोड़ना, कनेक्टिविटी की पावर। डिजिटल कनेक्टिविटी एक डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन है। इसे समझते हुए इंडिया ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने में काफी तरक्की की है। भारत नेट जैसे इनिशिएटिव्स का एम इंडिया के हर गांव को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से कनेक्ट करना है। सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई है। इससे रिमोट और रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा है। ये बेहतर कनेक्टिविटी जिंदगियां बदल रही है और नए अपॉर्चुनिटीज खोल रही है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के एक्सपेंशन का गहरा इंपैक्ट हो रहा है। ये उन लोगों को इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है जो पहले इससे दूर थे। किसान वेदर पैटर्न्स और मार्केट प्राइसेस की जानकारी पाने के लिए मोबाइल ऐप्स यूज कर रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी एंटरप्रेन्योरशिप को भी बूस्ट कर रही है और एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते बना रही है। रूरल एरियाज के यंग पीपल अब ऑनलाइन कोर्सेज एक्सेस कर पा रहे हैं और नए स्किल्स सीख पा रहे हैं। सेक्शन 5 लोगों को एम्पावर करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन और उससे आगे। इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए सिटीजन्स को एम्पावर करने के बारे में भी है। जन धन योजना
और यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में रेवोल्यूशन ला दिया है। 2014 में लॉन्च हुई जन धन योजना का एम हर इंडियन हाउसहोल्ड को एक बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना था। ये इनिशिएटिव लाखों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लाने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। इससे ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन का रास्ता साफ हुआ है। यूपीआई ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स में रेवोल्यूशन ला दिया है। ये मोबाइल फोन्स यूज करके बैंक अकाउंट्स के बीच सीमलेस रियल टाइम मनी ट्रांसफर्स अलाउ करता है। यूपीआई ने ट्रांजैक्शंस को इजियर, फास्टर और ज्यादा सिक्योर बना दिया है। जन धन योजना और यूपीआई के कॉम्बिनेशन ने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है। इसने लोगों को, खासकर रूरल एरियाज की महिलाओं को एम्पावर किया है। अब उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस है और वो इकोनॉमी में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है। सेक्शन 6, इंडिया एक ग्लोबल डिजिटल लीडर। इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भर में अननोटिस्ड नहीं गया है। अब देश को डिजिटल इनोवेशन में एक लीडर के रूप में देखा जाता है, खासकर डिजिटल पेमेंट्स और ई गवर्नेंस जैसे एरियाज में। इंडिया स्टैक, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ओपन एपीआईज का एक सेट है, को दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल माना जा रहा है। सोशल गुड के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में इंडिया की सक्सेस ने दूसरे देशों को इंस्पायर किया है। आधार, यूपीआई और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ देश के एक्सपीरियंस को दूसरे कंट्री स्टडी और फॉलो कर रहे हैं। इंडिया एक्टिवली अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहा है और ग्लोबली डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। इंडिया का डिजिटल जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। देश इनोवेट करता रहता है और टेक्नोलॉजी के साथ क्या पॉसिबल है, इसकी बाउंड्रीज को पुश करता रहता है। जैसे जैसे इंडिया फुली डिजिटल इकोनॉमी बनने के अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है, ये दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए होप और इंस्पिरेशन का बीकन बनकर खड़ा है।